Welcome dear student to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Yogita Satish Saude. Today we are going to learn Standard 7th Civics Lesson number 1 Introduction to our Constitution. Let's revise a few things. In the civics textbook of the previous classes, we saw many reasons why rules are necessary in our lives. We follow norms and rules in order that the activities in the family. इसके पहले ईयर में हमने बहुत सारे यहाँ पर नागरिक शास्त्र इस सब्जेक्ट में बहुत सारे नियम देखे थे कि जो आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर बहुत सारे नियम जो थे यानी बहुत सारे पॉइंट्स थे वो हमने समझ लिए थे. वी फॉलो नॉर्म्स एंड रूल्स इन ऑर्डर टू दैट द एक्टिविटीज़ इन द फैमिली आवर स्कूल. जैसे कि हमारे घर में या हमारे स्कूल में, हमारे गांव में, शहर में इस तरह से हमारे जो व्यवहार चलते हैं वो कुछ नियमों के आधार पर चलते हैं और कुछ संकेत वहाँ पर रहते हैं जो हम इसका पालन हम सब करते हैं. इसके आधार पर वहाँ पर जो हमारा कार्यभार रहता है वो सुरक्षित चलता है. देयर आर नो रूल्स इन अ फैमिली, हाउएवर देयर आर नॉर्म्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली. जैसे कि हमारे घर में कुछ नियम नहीं रहते, लेकिन हमारे कुटुंब में जो सदस्य रहते हैं वो हमें सिखाते हैं कि कैसा हमें बिहेवियर करना चाहिए, यानी हमें हर एक के साथ कैसे हमारी रहनुमाई होनी चाहिए. इसके बारे में हमें वो समझ देते हैं. घर के जो बड़े सदस्य होते हैं वो स्कूल में जब हम प्रवेश लेते तभी हमें उसके कुछ नियम यानी कुछ रूल्स हमें यहाँ पर पता हो जाते हैं. जैसे कि देयर आर रूल्स इन अ स्कूल रिगार्डिंग एडमिशन, यूनिफॉर्म एंड स्टडीज. जैसे कि हमारा स्कूल का यूनिफॉर्म कौन सा होता है, हमारा जो अभ्यासक्रम होता है वो किस तरह से होना चाहिए, इस बारे में हमें वहाँ पर रूल्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है. डिफरेंट कॉम्पिटिशन ऑल्सो हैव देयर ओन रूल्स. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर विलेज और सिटी इज ऑल्सो कैरिड आउट इन द अकॉर्डेंस विथ रूल्स. तो बहुत सारी जो स्पर्धाएँ होती है उनके अलग अलग नियम होते हैं. उस तरह से कुछ शहर के या कुछ गांव का जो कार्यभार रहता है वो भी नियम के अनुसार ही चलता है. और इस तरह से हमारा देश का भी कार्यभार नियम के आधारित चलता है. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर विलेज सिटी जैसे. सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री इज कैरिड आउट थ्रू अ सिस्टम ऑफ रूल्स. द रूल्स रिगार्डिंग फैमिली, स्कूल, विलेज और सिटी आर लिमिटेड इन नेचर. तो हमारे देश का जो कार्यभार होता है वो भी नियम के अनुसार चलता है. जैसे कि हमारे देश में जो कुटुंब या स्कूल या एक आधा गाँव होता है उस तरह से वो जो नियम होते हैं वो मर्यादित होते हैं, लेकिन देश के जो रूल्स होते हैं वह कार्यभार जो होते हैं वह बहुत ही व्यापक स्वरूप से होते हैं. बट द रूल्स और provisions about the administration of a country are much wider in scope. वो बहुत ही व्यापक होते हैं, व्यापक स्वरूप में उसका हमें स्टडी करना होगा. अब हमें नीचे एक कॉलम दिया है, यहाँ पर बॉक्स दिया है, वहाँ पर क्या लिखा है हम यहाँ पर रीड करके देखेंगे. डू यू विश टू आस्क द क्वेश्चन दैट पजल्ड समीर एंड वंदना. जैसे कि समीर और वंदना जो रहते हैं आपके ईयर के, आपके एज के, लेकिन उन्हें क्या क्वेश्चंस यानी उनके मन में कौन से प्रश्न आते हैं वो हम देखेंगे, कौन से सवाल उनके मन में आते हैं. वेयर कैन वी फाइंड ऑल द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इज कैरिड आउट. जैसे कि उन दोनों के भी मन में जो सवाल आते हैं वैसे सवाल आपके ही मन में आते होंगे कि देश का जो कार्यभार रहता है वह नियम के अनुसार यानी तरतूदों के अनुसार चलता है. तो ये जो नियम होते हैं कहाँ पर बने होते हैं, हु मेक्स दोज रूल, वो कौन बनाता है, एंड इट इज़ बाइंडिंग ऑन अस टू फॉलो देम, और हमें ये पालन करने के लिए कौन कहता है, उनका पालन जो होता है वो बंधनकारक क्यों होता है. ऐसे सवाल आपको भी आते होंगे. तो इसका ही स्टडी हमें इस लेसन में करना है कि ये जो रूल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं. सी वेदर यू फाइंड द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस इन द फॉलोइंग टेस्ट. तो उसका स्टडी करते समय हमें नीचे वाले टेक्स्ट में उसके आंसर्स मिल जाएंगे. द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या है, संविधान. जो हमारा देश का संविधान होता है वहाँ पर बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे नियम वहाँ पर लिखे होते हैं जिसका हम पालन करते हैं और जो हमें बंधनकारक होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है, संविधान का अर्थ क्या होता है.
The book in which all the provisions regarding the administration of the country are mentioned together in a systematic way is called constitution. जो कि बुक होता है जहाँ पर देश के कारोबार संबंधी तरतूद या सुसूत्र जो ग्रंथ होता है वहाँ पर नमूद किए होते हैं सभी नियम वगैरह, उसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं. This makes the constitution written documents of a provisions related to the administration of the country. Government is established by the representatives. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो रिटर्न स्वरूप में होता है, लिखित स्वरूप में होता है, इसका अर्थ होता है कि हमारे राज्य कारभार के संबंधित जो रूल्स होते हैं, जो प्रोविजंस होते हैं वो वहाँ पर लिखे होते हैं. हमारा कार्यभार उससे ही चलता है और गवर्नमेंट जो होता है वो उससे ही इस्टेब्लिश हो सकता है. जिसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के इलेक्टेड, जो कि हम वहाँ पर उनको इलेक्शन करके यानी हम उनको चुन देते हैं, वह इट इज़ ए बाउंड टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो जनता से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वह प्रतिनिधि शासन या सरकार स्थापन करते हैं. और द रूल्स ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन are the basic or fundamental law of the land. While making laws, the government is bound to follow the constitution. If it does not do so, then the judiciary can declare those laws null and void or unconstitutional. तो ये जो संविधान में जो तरतूद होती है कि बहुत सारे नियम वहाँ पर नमूद किए जाते हैं, कायदा नमूद किया जाता है, उसे ही हम मूलभूत कायदा कहते हैं. और संविधान में जो विसंगत रहते हैं कि जो कायदे शासन को ही नहीं करते, मतलब कि ये जो नियम होते हैं वो पहले से ही वहाँ पर बने होते हैं. जो नए शासन हम वहाँ पर खड़े करते हैं उन्हें वो नहीं बनाने आते, यानी वो नहीं बनाते, वो खुद भी उन नियमों के आधार पर चलते हैं. इफ़ इट डज नॉट डू सो, यानी ये कोई भी नहीं बदल कर सकता है. ऐसे करने पर यानी ये जो नियम होते हैं उसमें अगर कुछ बदल करते हैं तो वहाँ पर जो न्यायमंडल होता है वो वहाँ पर वो रद्द कर देते हैं, यानी कैंसिल वो कर देते हैं. प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कौन कौन से तरतूद होती है वो हमें देखनी है. द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट डिफरेंट थिंग्स. एग्जाम्पल, सिटीजनशिप, द राइट्स ऑफ द सिटीजन, द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट सब्जेक्ट्स ऑफ द लॉ टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट. जो प्रोविजंस होते हैं संविधान में अनेक भी बहुत सारे बातों पर यहाँ पर तरतूदी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल नागरिकत्व, सिटीजनशिप जो रहता है या नागरिकों का जो हक होते हैं, अधिकार होते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन, नागरिकों में जो शासन संस्था और नागरिक उन दोनों में जो संबंध रहते हैं उसके बारे में वहाँ पर कुछ नमूद किया होता है. शासन ने क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से कायदे करने चाहिए, इसके सब्जेक्ट वहाँ पर होते हैं. निवडणूक वगैरह जो होता है, चुनाव होते हैं बड़े, तो उस पर भी वहाँ पर कायदे किए जाते हैं. शासन के जो मर्यादा होती है, राज्यों का जो अधिकार क्षेत्र होता है इत्यादि वहाँ पर हम उसे नमूद कर सकते हैं, यानी वहाँ पर वो नमूद होता है. Almost all countries have accepted the principle of governance according to the constitution. Yet the nature of the constitution of different countries is different. बहुत सारे देशों ने यहाँ पर जो संविधान रहता है, संविधान के अनुसार राज्य कारभार चलाने का तत्व बहुत सारे देशों ने स्वीकार किया है. और इसे बहुत सारे ऐसे देश होते हैं कि प्रत्येक देश का जो संविधान होता है उसका स्वरूप अलग अलग होता है. और इस तरह से इतिहास, उसका समाज रचना, यानी ये जो अलग अलग होते हैं, तो ये देयर आर डिफरेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी उस देश की जो हिस्ट्री होती है, जो इतिहास होता है, या उसका जो समाज रचना होती है, या उनकी जो संस्कृति होती है, कल्चर होता है, ट्रेडिशंस होते हैं, उनकी परंपराएं होती हैं, उस पर वो डिपेंड रहता है. एट्सेट्रा बिटवीन द कंट्रीज. सिमिलरली देयर नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑल्सो माइट बी डिफरेंट. उनकी जो यानी कि उनकी जो ज़रूरतें होती है वो भी अलग अलग हो जाती है. इसलिए देयर आर द ऑब्जेक्टिव्स आर माइट बी डिफरेंट, और हर एक की जो नीड्स होती है वो अलग अलग होती है. इस तरह के उस सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए. ईच कंट्री ट्राइज टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ नॉट ओनली सुटेड टू इट्स needs and objective but also it is in tune with the distinct nature.
हर एक कंट्री का, हर एक देश का यहाँ पर ऐसा प्रयत्न रहता है कि उनके जो राष्ट्र के जो ज़रूरतें होती है या उद्दिष्ट होते हैं वो अलग से होते हैं और उसके अनुरूप ही यहाँ पर संविधान निर्मित करना वो जानते थे, यानी वो चाहते थे, यानी उस तरह से उन्होंने अलग अलग तरह के वहाँ पर संविधान निर्मित की है। लेट्स फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी वन कंट्री ऑफ योर चॉइस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आपको ये जानना होगा कि अलग अलग जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी कि अलग अलग जो देश है अलग, तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, यानी उनकी इंफॉर्मेशन आपको बनानी है, यानी कि कलेक्ट करनी है। कौन से भी एक कंट्री की इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है जिनके कॉन्स्टिट्यूशन के संबंधित। नेम ऑफ द कंट्री, सबसे पहले आपको उस कंट्री का नाम लिखना है। ईयर ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनने का उनका जो ईयर है, यानी कब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान तैयार हुआ था, उसका ईयर आपको डालना है वहाँ पर। 2 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसके 2 पॉइंट्स वहाँ पर आपको लिखने हैं। 2 पॉइंट्स यानी कि 2 वैशिष्ट्य वहाँ पर आपको नमूद करने हैं। अब हमें आगे देखना है डू यू नो, क्या आप जानते हो। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रीज like America, USA and England, UK is carried out as per their respective constitution, but these 2 constitution are different। तो इंग्लैंड एंड अमेरिका, ये जो 2 देश है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राज्य कारभार है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही चलता है, लेकिन दोनों की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है, बहुत सारा तफावत होती है। बट दिस 2 कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट। द अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स इन 1789। इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ ओनली 7 आर्टिकल्स। जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो 1789 में बना था और रिटर्न स्वरूप में है। उनके जो आर्टिकल्स है वहाँ पर वो केवल 7 ही होते हैं, यानी 7 कलमों का वहाँ पर समावेश हुआ है। और इवन आफ्टर 225 ईयर्स द अमेरिकन गवर्नमेंट फॉलोज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। और 225 ईयर्स के बाद वहाँ पर, मतलब कि इतने देर तक वहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट एक ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रही है। इंग्लैंड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सेवरल सेंचुरीज। द रूल्स ऑफ रूलिंग द कंट्री हियर आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस। तो इंग्लैंड में ही ऐसे ही होता है कि इंग्लैंड का जो कार्यभार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है। जैसे कि वहाँ पर अनेक शतकों से चला इतिहास, उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर राज्य कारभार के जो नियम है, उनके जो संकेत होते हैं, देश के जो रूढ़ी यानी परंपराएं होती है, उस पर आधारित होता है। कन्वेंशन, नॉर्म्स, ट्रेडिशन, जैसे कि 8 दे आर फॉलोड मेटिक्युलसली। द मैग्ना कार्टा अप टू 1215 मार्च द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1215 में हुआ जो मैग्ना कार्टा जो करार हुआ था, वहाँ से इंग्लैंड में संविधान विकसित होने लगा था। इवन दो देयर आर सर्टन रिटन रूल्स, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी प्राइमरी अनरिटन। तो कुछ लिखित स्वरूप में वहाँ पर समावेश है उस कॉन्स्टिट्यूशन में, उस संविधान में जो नियम होते हैं वहाँ पर कुछ लिखित स्वरूप में है, तो कोई कुछ जो होते हैं कोई तो इंग्लैंड के संविधान जो होता है वो प्रामुख्याने अलिखित होता है, यानी कि ओरली भी उनका संविधान चलता आता है। अब हमें देखना है आगे नेसेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे कि हमारे स्कूल में अगर कुछ नियमावली अगर हम बना देते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर खड़ी हो जाती है तो वहाँ पर हम अपने लिखित स्वरूप में अगर कोई नियम होते हैं हमारे पास, तो वो हम रख देते हैं कुछ के भी सामने। अगर वैसे उसी तरह से अगर हमारा जो संविधान है, इतना बड़ा देश अगर हमें चलाना होता है, तो उस देश का जो कार्यभार है वो अच्छी तरह से चलना चाहिए, इसलिए हमें वहाँ पर उसका संविधान जो होता है वो लिखित स्वरूप में बनाना चाहिए। ऐसा
हमें लगता है। इसलिए उस देश का जो संविधान होता है, उसकी जो कार्यभार होता है, वो अच्छा चलने के लिए संविधान की बहुत सारी ज़रूरत होती है। जैसे कि हम देखने वाले हैं अभी, देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ गवर्निंग अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ रूल्स एंड प्रोविजंस इंक्लूडेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में नमूद किए गए जो तरतूद यानी जो नियम होते हैं, उसके आधार पर राज्य कारभार करने के बहुत सारे फ़ायदे, बहुत सारे हमें बहुत सारे एडवांटेजेस हमें होते हैं, जो कि नीचे दिए गए जैसे गवर्नमेंट हैज़ टू फंक्शन विद इन अ सेट ऑफ रूल्स, दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द मिसयूज ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी दे हैव बीन गिवन। तो शासन जो होता है वो नियमों के आधार पर ही यहाँ पर राज्य कारभार करते हैं, और इसीलिए उन्हें जो अधिकार मिले होते हैं, जो सत्ता मिली होती है, उसका दुरुपयोग वो नहीं कर सकते, उनका गैरवापर वो नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द सिटीजन्स, गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे दीज राइट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है, नागरिकों को हक और उनके स्वतंत्र का वहाँ पर उल्लेख होता है। इसलिए गवर्नमेंट जो होती है, जो शासन होता है, उनके हक या उनके अधिकार उनसे नहीं हिरा सकते, यानी उनसे वो ज़बरदस्ती नहीं खींच सकते। देयर फॉर पीपल्स राइट एंड फ्रीडम्स आर सेफ गार्डेड। इसलिए नागरिकों का जो हक होते हैं, ये जो स्वतंत्र रहता है, वह सुरक्षित रहता है। रनिंग अ कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सेम एज इस्टेब्लिशिंग द रूल्स ऑफ लॉ। तो संविधान में जो तरतूद की जाती है, उस पर आधारित राज्य कारभार जैसे होता है, वो इस तरह से कायदा जो होता है राज्य प्रस्थापित करने का, वो भी वहाँ पर नमूद किए जाते हैं। देन देयर इज़ नो स्कोप फॉर मिसयूज ऑफ पावर ऑफ हाई हैंडेड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कोई भी वहाँ पर किसी की भी सत्ता जो होती है, उसका गैरवापर यानी कि मनमानी कारभार वहाँ पर वो नहीं कर सकते। If a country is run as per the constitution, the faith that the common people have in the government increase. They then become keen on participating in the activities of the government. तो संविधान के अनुसार राज्य कारभार जो होता है, वो देखकर सामान्य जनता जो रहती है, उनके भी मन में शासन के प्रति वहाँ पर विश्वास बढ़ता जाता है, और उनका जो सहभाग वहाँ पर होता है वह उत्सुक होता है। और सामान्य जो जनता रहती है, डेमोक्रेसी ऑफ स्ट्रेंथन ड्यू टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, और सामान्य जनता का सहभाग उस लोकशाही में होना अधिक मजबूत होती है लोकशाही। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट सम पॉलिटिकल आइडियल्स बिफोर द कंट्री, द नेशन इज़ ऑल्सो बाउंड टू एक्ट इन दैट डायरेक्शंस। तो जो संविधान होता है, उस हर एक देश के जो राजकीय आदर्श रहता है वो आगे रखता है। संविधान जो होता है कि देश के यानी कि आगे वह राजकीय आदर्श रखता है, उस दिशा से वहाँ पर यानी कि उसकी वाटचाल होती है। द नेशन इज़ ऑल्सो बाउंड टू एक्ट दैट डायरेक्शन, इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर कंडंसिव टू अटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो जागतिक शांतता या सुरक्षितता रखने के लिए, यानी कि उस पर राष्ट्र पर कुछ बंधन होते हैं, जो मानवीय हक होता है, उसका संवर्धन, पोषक वातावरण वहाँ पर निर्माण हो जाता है। सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन also includes the list of citizens duties, it fixes the responsibility of the citizens as well as, जैसे कि यहाँ पर नागरिकों के अधिकार संबंधी उल्लेख किया गया है, उस तरह से वहाँ पर नागरिकों के जो सरकार होती है, यानी कि जो हमारा देश होता है, उसके प्रति नागरिकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसका भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब हमें आगे देखना है व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब राज्य कारभार मतलब क्या होता है। इसकी जानकारी हम अगले पीरियड में करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे।